दोस्तों, आज दिल्ली मेट्रो को एक स्पेशल गेस्ट मिला था। आपको पता है, जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पे एक समारोह आयोजित किया गया था दिल्ली मेट्रो से। मोदी जी उसमें गए थे। ये समारोह वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे होने पे था, और उस पे चीफ गेस्ट के रूप में हमारे माननीय चिरंजीवी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को आमंत्रित किया गया था। और मोदी जी की सादगी देखिए दोस्तों। मोदी जी बिना हस्टल वस्टल के, बिना लॉ लश्कर के, ज्यादा ताम झाम के मेट्रो से सफर किया दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचने तक। और बिल्कुल उन्होंने बकायदा मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल किया, और मेट्रो में आम आदमी भी सफर कर रहे थे उनके साथ में। कभी किसी ने सोचा था कि दिल्ली में और हिंदुस्तान को कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा जो बिना लॉ लश्कर के और बिना ताम झाम के इतनी सादगी के साथ मेट्रो में आम आदमी के साथ सफर करेगा? तो आप ये मान के चलिए कि ये हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है, ये हम सब की खुशकिस्मती है कि हमें मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला। मोदी जी मेट्रो के रास्ते होते हुए और आम आदमी से, आम विद्यार्थी से वार्तालाप करते हुए, बातचीत करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। और मोदी जी ने इनफैक्ट अपने कॉलेज लाइफ को दोबारा जीने की कोशिश की है। मोदी जी ने बच्चों से, मतलब बड़े सिंपलिसिटी, वैसे ही मोदी जी बहुत सिंपल किस्म के इंसान है। बहुत सिंपल, शायद इनकी सिंपलिसिटी ही इनको इतनी ऊंचाई पे ले जाता है या ले जा रहा है। आपको पता है कि वर्ल्ड लीडर रैंकिंग में मोदी जी नंबर 1 पे है पिछले कई सालों से। बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, उन सब के भी जो लीडर्स है उससे बहुत आगे मोदी जी की रैंकिंग आती है। तो मोदी जी की यही सादगी, यही सिंप्लिसिटी शायद उनको सबसे अलग बनाती है और सबसे खास बनाती है। तो मोदी जी ने अपना सफर दिल्ली मेट्रो से किया, और दिल्ली मेट्रो से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। आपको पता होगा, एक और मैं तथ्य बताता हूँ। मोदी जी हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, और 2014 में ही वो 14वें प्रधानमंत्री बने। तो ये एक तथ्य है मोदी जी के लिए। मोदी जी हिंदुस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका कि हमारे आजाद भारत में जन्म हुआ था। और आजाद भारत में जन्म होने के बाद पहली दफा कोई आजाद भारत में जन्मा हुआ, पैदा हुआ शख्स हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे वो आजादी से पहले पैदा हुए थे। तो ये एक तथ्य है जो याद रखना चाहिए आपको। युवा साथी, आप लोगों ने मुझे जब ये निमंत्रण दिया था तभी मैंने तय कर लिया था कि मुझे आपके यहां तो आना ही है। और यहां आना अपनों के बीच आने जैसा है। अब 100 साल की ये फिल्म हम देख रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी की दुनिया को समझने के लिए। सिर्फ ये दिग्गजों को देख लेते तो भी पता चल जाता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या दिया है। कुछ लोग मेरे सामने बैठे हैं जिनको मैं विद्यार्थी काल से जानता हूं, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े लोग बन गए हैं। और मुझे अनुमान था कि मैं यहां जाऊंगा तो मुझे इन सब पुराने साथियों से
मिलने का जरूर अवसर मिलेगा और मुझे मिल रहा है। साथियों, डीयू का कोई भी स्टूडेंट हो, कॉलेज फेस चाहे अपने कॉलेज में हो या दूसरे कॉलेज में, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि बस किसी तरह उस फेस का हिस्सा बन जाए। मेरे लिए भी ये ऐसा ही मौका है। मुझे खुशी है कि आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इस फेस्टिव माहौल में मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। और साथियों, कैंपस में आने का आनंद भी तभी होता है जब आप कलीग के साथ आए। दो दोस्त चल दिए गप्पे मारते हुए, दुनिया जहान की बातें करेंगे, इजराइल से लेकर के मून तक कुछ छोड़ेंगे नहीं। कौन सी फिल्म देखी, ओटीटी पर वो सीरीज अच्छी है, वो वाली रील देखी या नहीं देखी, यानी बातों का अथाह समंदर होता है। इसलिए मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मेट्रो से अपने युवा दोस्तों से गपशप करते करते यहां पहुंचा हूं। उस बातचीत में कुछ किस्से भी पता चले और कई दिलचस्प जानकारियां भी मुझे मिली। साथियों, आज का अवसर एक और वजह से बहुत खास है। ड्यू ने एक ऐसे समय में अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। कोई भी देश हो, उसकी यूनिवर्सिटीज, उसके शिक्षण संस्थान, उसकी उपलब्धियों का सच्चा प्रतिबिंब होते हैं। ड्यू की भी इन 100 वर्षों की यात्रा में कितने ही ऐतिहासिक पड़ाव आए हैं। इसमें कितने प्रोफेसर्स का, कितने स्टूडेंट्स का और कितने ही दूसरे लोगों का जीवन जुड़ रहा है। एक तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि एक मूवमेंट रही है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट को जिया है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट में जान भर दी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर्स और स्टाफ को, सभी स्टूडेंट्स और एल्यूमनाई को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इस आयोजन के जरिए यहां नए और पुराने स्टूडेंट भी साथ मिल रहे हैं। स्वाभाविक है, कुछ सदाबहार चर्चाएं भी होगी। नॉर्थ कैंपस के लोगों के लिए कमला नगर, हडसन लाइन और मुखर्जी नगर से जुड़ी यादें, साउथ कैंपस वालों के लिए सत्य निकेतन के किस्से, आप चाहे जिस ईयर के पास आउट हो, 2 डीयू वाले मिलकर इन पर कभी भी घंटों निकाल सकते हैं। इस सब के बीच मैं मानता हूं, डीयू ने 100 सालों में
अगर अपने एहसासों को जिंदा रखा है तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। निष्ठा धृति सत्यम